नहीं भी नहीं, मैं आपको अपनी शर्त बता चुका हूँ। इतने कम दाम में हमने आज तक कभी अपना ट्रक नहीं भेजा। और देखिए सरबजीत जी, कोई एक ट्रक थोड़ी ही जा रहा है, 15 ट्रक जा रहे हैं। ऐसे में इतना तो होना ही चाहिए, धंधे का सवाल है। ओए धंधा करना मत सिखाइए मुझे, 12 साल का तजुर्बा है मुझे। पाजी मान जाइए ना, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। ओए तुझसे सलाह मांगी किसने है? कितनी बार कहा है तुझे, बड़ों के बीच में नहीं बोलते, समझते ही नहीं बात को। हाँ तो शर्मा जी, मैंने आपको अपनी शर्त बता दी है, आगे आपकी मर्जी। समझते क्या है अपने आप को? हर किसी के सामने डांटते रहते हैं। अरे कोई आज की बात है क्या? सालों से हो रहा है सब। सालों से इसलिए हो रहा है कि सालों से इन्हें सह रहे हैं हम। अब बहुत हो चुका, हमसे सहा नहीं जाता यार। वो त्रिलोक, वो तू ये क्या कह रहा है? हाँ यार, बड़े भाई हैं तो क्या कहीं पर भी जलील कर देंगे क्या? 1979 दार्जिलिंग। त्रिलोक और जसपाल को हमेशा इस बात की नाराजगी थी कि उनका बड़ा भाई सरबजीत उन्हें किसी के भी सामने डांट देता है, पर उस दिन तो उनके बर्दाश्त की हद मानो पार हो गई थी और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ करने की ठानी। लेकिन शायद कुछ भी उन दोनों के बस में नहीं था, उनकी आजादी भी नहीं। सरबजीत जी, तुसी बड़े जिद्दी आदमी हो, क्या कहूं मैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करेंगे। और जसपाल और तिलोक, जी बाजी। वो कहाँ थे अभी तुम दोनों? यहीं थे अभी। यहीं थे? काम धंधा नहीं है कोई तुम्हें? सारा दिन बाहर की। ऐसे कर, गोडाउन में जा, शर्मा जी के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर साइन करवा। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? जा रहा, मुहूर्त खड़ा हूं मैं। सरबजीत जहां इन दोनों को इतना दबा कर रखता, वहीं सरबजीत की पत्नी गुरप्रीत अपने दोनों छोटे देवरों को बहुत प्यार से रखती थी, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। कभी कभार डांट देता है तो इसमें इतना नाराज नहीं होना चाहिए। कभी कभार की बात नहीं है भाभी, वो तो हर छोटी मोटी बात पर भड़क जाते हैं, किसी के भी सामने हमें डांटने डपटने लगते हैं। अरे ठीक है बाबा, आज वो आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। ऐसे कैसे डांट देंगे वो तुम्हें? ये लो खाना खाओ तुम। पर जाई एक गल दसा, रब दी सो अगर तुसी ना होंगे ना तो हम दोनों ने एक मिनट भी नहीं रुकना था यहाँ। अब ज्यादा फिल्मी डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है, खाना खाओ चुपचाप। हाँ, रोटी से क्या दुश्मनी। क्या बात है? वो जसपाल और त्रिलोकी अब क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया उन्होंने। क्यों आप बिना मतलब उनके ऊपर बिगड़ते रहते हैं? अब वो बच्चे नहीं है, बड़े हो गए हैं। डांट वो भी बाहर वालों के सामने चुभती है उन्हें। देखो जी, मैं आपसे एक बात कह दूं, हाँ, आप उन्हें बाहर वालों के सामने ना डांटा करें। और किसने कह दिया तुझे मैं उन्हें बात बात में डांटता हूँ? बदतमीज कहीं के, और धंधे की समझ है नहीं और बात बात में टांग जरूर आएंगे। और कारा के तुझे शिकायतें लगाते हैं? थोड़ा धीरे बोला करो। क्यों बोलूं धीरे? और डरता मैं उनसे, और त्रिलोक और जसपाल, वो घर पे नहीं है, वो दोनों कहाँ गए? अपने दोस्त के घर गए हैं। दोस्त के घर गए हैं इतनी रात को, हैं? और तू कहती मैं बात बात में डांटता हूं उन्हें। आज है ना, दोनों पे टांगे ना तोड़ दी ना तो मुझे कहियो। रोटी तो खा लो। खा ली रोटी मैंने। भाई छेती चलो। ओए, कहां से आ रहे तुम दोनों? जी वो सतेंद्र के यहाँ गया था। और कोई काम धंधा है तुम्हें? और दिन को वारागर्दी करते थे, रात को भी शुरू हो गए। पाजी वो तो असी। ओए, और क्या कहते तुम घर आके? तुम्हें डांटता हूँ, बेइज्जती करता हूँ तुम्हारी। और बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। क्या इज्जत है तुम्हारी? है कोई इज्जत? बात करते हो इज्जत की, और कभी कोई एक कॉन्ट्रैक्ट भी लिया है तुमने अपनी मेहनत से? बड़े हैं इज्जतदार। लेकिन पाजी मैं क्या पाजी? और मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो, आज के बाद वही होगा जो मैं कहूंगा, समझ गए ना?
जी पाजी। बड़े आए, इज्जतदार बने फिरते अपने आप को। इसी तरह सब कुछ 1.5 साल तक चलता रहा। यार बड़े भाई हैं तो क्या किसी के सामने जलील करते फिरेंगे क्या? हद होती है किसी चीज की। तो तंग आ चुका हूं। त्रिलोक और जसपाल बहुत नाराज रहते, पर लाख कोशिशों के बावजूद सरबजीत को समझा नहीं पाते कि वो क्या चाहते हैं। फिर एक दिन उन दोनों ने एक और कोशिश की, अपने भाई का दिल जीतने के लिए। सरबजीत जी नमस्कार। जी आप कौन? जी मैं पटेल कंस्ट्रक्शन से आ रखा हूँ, आपसे एक डील करनी थी। ओ चंगा चंगा। और जसपाल त्रिलोक, वे पानी शानी पिलाओ। ये जसपाल तो लोग आपके भाई हैं। आपको कैसे पता? दरअसल यही दोनों मेरे पास आए थे, इन्हीं से मेरी डील हुई थी। बहुत समझदार लड़के हैं दोनों। ये रेट देख लें आप। हमें हर महीने 25 ट्रक की जरूरत होगी। और देखो जी 25 ट्रक की जरूरत हो या 50 की, ऐसे रेट पे हम काम नहीं कर सकते। लूट लिया बच्चों को आपने तो। लेकिन और जसपाल है त्रिलोक मैं 10 तेन उन्हें देखी। जी बाजी। पाजी के बच्चे, और किससे पूछ के की थी तुम दोनों ने ये डील? किससे पूछकर? पाजी मैंने सोचा कि क्या सोचा तूने? और तुम्हें कितनी बार कहा है मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करोगे तुम दोनों? पाजी पाजी पर तुसी हाथ क्यों चुक रहे हो उसके ऊपर? अच्छा रामजादे, वो जवान निकल आई है तेरी। नू आप समझता अपने आप को। और देखो जो काम तुमसे नहीं समझ आती ना मत किया करो, और कम से कम मेरा दिमाग मत खराब किया करो तुम दोनों। सरबजीत जी एक मिनट बात तो सुन जरा। और तुम अपना जाओ यार, काम करो अपने यहाँ से। और तुम यहाँ के क्या खड़े क्या देख रहे हो? चलो अंदर। ऊट मचा रखी है इन्होंने, देखा सत्यानाश कर दिया था। त्रिलोक हाँ। मैंने फैसला कर लिया। क्या? मैं नहीं रहना अब यहाँ। मैंने भी नहीं रहना यार। बात करते हैं। अरे अगर हम लोग चाहें तो इससे अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इससे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, इससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अरे सुन, पाई से बात कर, हमें ट्रकों का बंटवारा करना है यार। और क्या, अगर इनके सारे रहे तो हमें रोटी गुरुद्वारे जाके खानी पड़नी है। बिल्कुल सही कह रहा है तू। अरे हद है यार, आज थप्पड़ मार दिया, कल पता नहीं क्या कर देंगे। अरे अपने रेटों पे बेचेंगे। अगर इस तरह ओए बंटवारा? कैसा बंटवारा? और तुम्हारे बाप का धंधा नहीं है ये, मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया। और तुम्हें किस बात का हिस्सा दूं मैं? देखो बाजी, बापू के 3 ट्रक थे, आपने उसके 12 बना लिए। हम भी बना सकते हैं, आप हमें वो 3 ट्रक ही दे दीजिए। नहीं देता। क्या कर लेगा तू? पाजी बहुत हुआ, देख लो, जो हमारा हक है वही तो मांग रहे हैं हम। जो तुमसे बन पड़ता है ना कर लो, समझ गए ना? बड़े भाई की ज्यादतियां बढ़ती जा रही थी और जसपाल और त्रिलोक की बर्दाश्त की हद कम होती जा रही थी। इन्हें सिर्फ अपने हिस्से के वो 3 ट्रक चाहिए थे जिनकी बदौलत ये लोग अपना नया धंधा शुरू कर सकें। सरबजीत का गुस्सा सिर्फ भाइयों पर चिल्लाकर कम नहीं हुआ था, तो वो अपने नौकर बहादुर को लेकर अपने माता पिता से मिलने गांव तेहरी पंजाब चला गया। अच्छा फिर? बापू काम में तो उन दोनों का मन लगता नहीं, और ऊपर से कहते पटवारा कर दो। जो आप वाले 3 ट्रक थे ना, कहते मैं उन्हें दे दूं। और मान ले पुत्र, अगर उन्हें ट्रक तो दे भी देता है तो क्या वो धंधा संभाल लेंगे? और बापू यही तो मुसीबत है, वो खाक तक न संभाल लेंगे। और बापू उनके वश का कुछ नहीं है। ये तो जब तक मैं साथ हूं ना तब तक सब ठीक है। जिस दिन अकेले पड़ गए लोग नोच नोच के खा जाएंगे उन्हें पत्ता भी नहीं लगना। बापू पुत्र देख, तू सही कह रहा है, तो समझदार है, बड़ा भरा है उनका। और मेरे को लगता है उनको धंधे की समझ ही नहीं है। फिर भी ध्यान रखा कर, छोटा भरा है तेरे, समझा कर। बापू मैं भी यही कहने आया था, मैं कोई दुश्मन नहीं उनका, जो भी करता हूं उनके भले के लिए तो करता हूं। यहां सरबजीत अपने माता पिता के पास था, वहां दार्जिलिंग में त्रिलोक और जसपाल कुछ और ही सोच रहे थे। परजाई, हम लोग समझ गए हैं कि पाजी कभी नहीं बदलेंगे। हाँ परजाई, बदलना हमें ही होगा। अब पाजी जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सच कह रहे हो तुम दोनों? बिल्कुल सच कह रहे हैं।
हाय रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो अब मैं उन्हें बात बताऊंगी ना तो बहुत खुश होंगे। और वैसे भी भाइयों के बीच में लड़ाई कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है। नहीं परजाई, अब कभी लड़ाई नहीं होगी। चलो तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ वैसे तुम दोनों मुझे एक बात। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ पाजी, आज फैसले का वक्त आ गया है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, आप हमें हमारा हिस्सा दे रहे हैं या नहीं? हिस्सा चाहिए तुझे? हैं? हिस्सा चाहिए तेरे को? पाजी, हिस्सा चाहिए तेरे को? नहीं देता हिस्सा? और क्या कर लेगा क्या कर लेगा तू? बोल ना, क्या कर लेगा? है? हिस्सा चाहिए तेरे को? हिस्सा चाहिए तेरे को? हिस्सा चाहिए तेरे को? बता दे। चारों तरफ भगदड़ मच गई। सरबजीत के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट की और बहादुर ने जाकर गुरप्रीत को दार्जिलिंग में फोन किया। त्रिलोक और जसपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? सरबजीत भाई का खून हो गया है। जसपाल और त्रिलोक के खिलाफ सरबजीत के कत्ल का मुकदमा चलाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जसपाल और त्रिलोक ने सिर्फ अपने भाई को नहीं मारा, किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाई है उन दोनों ने। आज इस घर में बंटवारे के लिए कोई है ही नहीं। जायदाद है पर कोई वारिस ही नहीं।